प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 नवंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 साल की सेवा पर उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए मिलेगा समान वेतन, सीएम ने दिया आश्वासन। उत्तराखंड में 12 साल की सेवा पर उपनल कर्मचारियों को अब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, जबकि 12 फरवरी से पहले अन्य कर्मचारियों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये वेतन उपनल के बजाय सीधे संबंधित विभाग से मिलेगा। कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने इस बाबत आश्वासन दिया है। पहाड़ों में पाला और मैदानों में कोहरा बढ़ाएगा ठंड, फिलहाल बारिश के नहीं आसार। उत्तराखंड में सूखी ठंड से राहत के आसार फिलहाल कम देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते पहाड़ों में पाला और मैदानी इलाकों में कोहरा न सिर्फ ठंड बढ़ाएगा बल्कि परेशानी भी बनेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज पर्वतीय इलाकों में पाला पड़ने के साथ मैदानी इलाकों में सुबह शाम कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन भर प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो 30 नवंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। उधर सोमवार के तापमान की बात करें तो दिन के समय मैदानी इलाकों में चटक धूप खिलने से ठंड से राहत मिली। डाकघर के 2 लाख खाता धारक जीएसटी के दायरे से बाहर। 2 महीने पहले सरकार ने दरों को था घटाया। 2 महीने पहले सरकार की ओर से बचत उत्सव के तहत जीएसटी की दरों को घटाया गया था। इसके तहत डाकघर की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और ग्रामीण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया। ऐसे में प्रदेश के करीब 2 लाख खाता धारकों को इसका लाभ मिल रहा है। प्रदेश भर के डाकघरों में पीएलआई में 59,000 और आईपीएलआई में 1.48 लाख खाता धारक हैं। पहले पॉलिसी का प्रीमियम जमा कराते हुए खाता धारकों को 4.5% प्रीमियम टैक्स और पॉलिसी के नवीनीकरण पर 2.25% जीएसटी भी चुकाना पड़ता था। हाइड्रो सीडिंग मल्च से रुकेगा कमेड़ा का भूस्खलन, बीजों का सहारा ले रहा एनएच। गौचर के कमेड़ा में पहाड़ों से हो रहे लगातार भूस्खलन को रोकने के लिए अब एनएच बीजों का सहारा ले रहा है। पहाड़ी में भूस्खलन वाले क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बीजों को डालकर मिट्टी के पकड़ को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए हाइड्रो सीडिंग मल्च विधि का प्रयोग किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद की सीमा से सटे कमेड़ा में विगत 5 वर्षों से अधिक समय से पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जो साल दर साल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हाईवे के ठीक ऊपर करीब 110 मीटर में पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। चुनाव आयोग के एसआईआर के नाम पर ठगी शुरू। उत्तराखंड में कई लोगों के पास आ चुके हैं ओटीपी, ऐसे करें चेक। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के नाम पर कई राज्यों में ठगी शुरू हो गई। उत्तराखंड में भी इसे लेकर सतर्क रहने की अपील की गई। साइबर पुलिस और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के लिए बीएलओ को ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। प्रदेश में जल्द ही एसआईआर शुरू होने वाला है। वर्तमान में पड़ोसी राज्य यूपी समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। खराब जीवन शैली से बच्चों में जंजाट, मानसिक विकार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नजदीकी बनी परेशानी। बच्चों में जंजाट मानसिक विकार का कारण मां की गर्भावस्था के दौरान खराब जीवन शैली है। बच्चों में इसके लक्षण ऑटिज्म, एडीएचडी और मस्तिष्क के असंतुलित सर्किट के रूप में सामने आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय के बाल रोग विभाग की ओपीडी में हर 30 में से एक मरीज इस बीमारी की चपेट में मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था के दौरान मां की लाइफस्टाइल का भ्रूण पर सीधा असर पड़ता है। पेट में पल रहा बच्चा स्वस्थ हो, इसके लिए मां का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। खासकर गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में भ्रूण की एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म नाम की 3 प्राथमिक जनन परतें विकसित होती हैं। जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू ने बताया कि आज के समय में अनियोजित गर्भधारण करने वालों का प्रतिशत काफी ज्यादा है। उनको 2-3 महीने तक गर्भावस्था की जानकारी ही नहीं हो पाती है। भाजपा नेता को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश के आरोपों के संबंध में भाजपा नेता मदन मोहन जोशी और अन्य लोगों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मदन मोहन जोशी और अन्य लोगों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
अच्छी खबर, उत्तराखंड के 15 और स्कूल्स को पीएम श्री की मंजूरी मिली। उत्तराखंड से इस समय अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य में 15 और स्कूल्स को पीएम श्री की मंजूरी मिल गई। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने संबंधित अधिकारियों को इन पीएम श्री स्कूल्स में कंप्यूटर लैब और पुस्तकालयों की स्थापना में तेजी लाने का, कंप्यूटर लैब अगले 1 माह में स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में पीएम श्री स्कूल्स की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि स्कूल में पुस्तकालयों के लिए शीघ्र ही बजट आवंटित किया जाए। अवैध रूप से देहरादून में रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, कोविड के दौरान किया था बॉर्डर क्रॉस। अवैध रूप से देहरादून में रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें एक महिला के पास आधार, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज नकली मिले, इस कारण महिला को गिरफ्तार किया गया, जबकि अवैध रूप से रह रही दूसरी महिला को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्ता कोविड के दौरान अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई थी। भारत आने के बाद हिंदू महिला भूमि शर्मा के नाम से महिला ने अपने फर्जी दस्तावेज बनवा लिए थे। यहाँ रहने के लिए बबली खातून से भूमि शर्मा बन देहरादून में ही एक हिंदू युवक से विवाह कर लिया था। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद, सेना के बैंड धुन और श्रद्धालुओं की कीर्तन भजन से गुंजायमान हुई बद्रीशपुरी तस्वीरें। जय बद्री विशाल के जय घोष के साथ मंगलवार को अपराह्न 2:56 पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में 6 माह के लिए बंद कर दिए गए। सेना की मधुर बैंड धुन और श्रद्धालुओं के कीर्तन भजन से बद्रीशपुरी गुंजायमान हो उठी। धाम में करीब 5000 श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का निधन, सीएम धामी ने जताया शोक। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का आज निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। आज शाम को उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। बता दें कि दिवाकर भट्ट उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी कार्यकर्ताओं में रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने लंबे समय तक इसी दल के सदस्य रहकर राज्य स्थापना आंदोलन का नेतृत्व किया। स्कूल में मिली 161 जेलेटिन ट्यूब्स का राज बेनकाब, ऐसे कमरे तक पहुंची विस्फोटक सामग्री, आरोपी गिरफ्तार। सल्ट क्षेत्र में बरामद 161 जेलेटिन ट्यूब से जुड़ी गुत्थी अल्मोड़ा पुलिस ने मात्र कुछ दिनों में सुलझा ली। एसएसपी की ओर से बनाई गई विशेष टीम ने मंगलवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस टीम ने भी राहत की सांस ली। 21 नवंबर की रात राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के पास झाड़ियों से 161 जेलेटिन ट्यूब बरामद होने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद सल्ट थाना पुलिस ने धारा 4 का विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 288 BNS में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। एसएसपी देवेंद्र पीछा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी हरबंस सिंह और सीओ रानीखेत विमल प्रसाद के नेतृत्व में 4 टीम गठित की। बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, LIU, IRB और स्थानीय पुलिस को मौके पर भेजकर घटनास्थल के आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया गया। उत्तराखंड में भीषण हादसा, 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत, डिवाइडर से टकराई स्कूटी। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां एक युवक की स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। घटना में उसकी मौत की सूचना मिली। बताया गया कि स्कूटी पर युवक हरिद्वार से मंगलौर की ओर आ रहा था, तभी उसके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना मंगलौर रुड़की के बीच अब्दुल कलाम चौक पर हुई, जहां सोमवार को डिवाइडर से टकराने की वजह से स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में गंभीर घायल को रुड़की के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।